नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली में हुई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए किसानों से अपने घरों को लौटने की अपील की है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि कल के घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर किया और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 87 नए मामले सामने आए। आज 105 केंद्रों पर 4,363 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल दिल्ली, विशेषकर लाल किले पर हुई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब इसके नेताओं के नियंत्रण से बाहर हो चुका है और अपनी दिशा से भटक चुका है। साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि कल की दुखद घटनाओं के बाद अपने घरों को लौट जाएं। मुख्यमंत्री ने यह बात गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई घटनाओं के बाद बुलाई गई हरियाणा मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल इस बात पर एक मत है कि इस समय प्रदेश की जनता मिलकर असामाजिक तत्वों के नापाक इरादों को विफल करे और देश व प्रदेश में शांति बनाए रखने में सहयोग दे। श्री मनोहर लाल ने कहा है कि लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज के अलावा किसी और ध्वज का फहराया जाना कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा करना उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों का अपमान है जिन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी इस तरह की अराजकता फैलाने के लिए नहीं दिलवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों ने दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गहन आश्वासन दिए थे, लेकिन इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि आंदोलन का नेतृत्व उन हाथों में चला गया है जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है, इसलिए सभी मतभेदों को मिल बैठकर दूर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट और गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा है कि दिल्ली में कल के घटनाक्रम के बाद हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है और प्रदेश भर में उच्च सतर्कता रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति हिंसा का प्रयास करेगा या सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि कल की घटना के बाद दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के लिए गए ट्रैक्टर, कार व बस हजारों की संख्या में वापस जा रहे हैं और हरियाणा के किसान भी बड़ी संख्या में धरना स्थल छोड़कर वापस चले गए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इंटरनेट कहीं भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, केवल मोबाइल इंटरनेट को जिला झज्जर, सोनीपत और पलवल में ही बंद किया गया था। भिवानी के उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने किसान आंदोलन के चलते जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे किसी प्रकार से गड़बड़ी न होने दें और कानून अपने हाथों में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त ने पुलिस प्रशासन व राजस्व विभाग के अधिकारियों को जिले में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए और कहा कि टोल प्लाजा किसी से अवरुद्ध ना हो। उन्होंने कहा कि अगर कोई टोल प्लाजा अवरुद्ध करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच की देवोस वार्ता को संबोधित करेंगे। इस सत्र में विश्व भर से 400 से अधिक प्रमुख उद्योगपति हिस्सा लेंगे, जहां श्री मोदी चौथी औद्योगिक क्रांति, मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। काबिले गौर है कि श्री अभय चौटाला इससे पहले भी 2 बार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन तकनीकी खामी के चलते उसे स्वीकार नहीं किया गया था। समाचार एजेंसी हिंदुस्तान के अनुसार कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से ट्रैक्टर रैली निकाल रहे श्री अभय चौटाला ने आज पंचकूला में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक के बाद वो विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 87 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 117 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 7, अंबाला में 9, फरीदाबाद में 11 और यमुनानगर में 8 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। हरियाणा में आज कुल 105 केंद्रों पर 4,363 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में आज तक कुल 1,10,000 स्वास्थ्य वर्करों का टीकाकरण किया जा चुका है। पंचकूला में आज 271 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। जिले में अब तक कुल 2,828 लोगों को ये वैक्सीन दी जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोवैक्सीन नामक कोविड-19 वैक्सीन इंग्लैंड में फैले और भारत में भी मिले SARS-CoV-2 स्ट्रेन के प्रति भी उतनी ही कारगर है जितनी ये कोविड-19 संक्रमण के प्रति कारगर है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से तैयार किया गया है। SARS-CoV-2 के इंग्लैंड में मिलने वाले रूप को पहली बार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में इसकी सभी आनुवंशिक संरचनाओं को अलग करके सफलतापूर्वक संवर्धित किया गया है, यानी इसका कल्चर तैयार किया गया है जिसे जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति के जिन विद्यार्थियों को निदेशालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि दी जानी है, उनका डेटा कॉलेज ERP पोर्टल पर 29 जनवरी तक जांच लिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।